दोस्तों प्यारे बच्चों नमस्ते। आज हम कक्षा 10 के एनसीईआरटी के विज्ञान किताब से अध्याय 1 रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण के अंतर्गत अभ्यास प्रश्न 8 करने जा रहे हैं। अभ्यास प्रश्न 8 क्या कह रहा है? निम्न अपक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए एवं प्रत्येक अपक्रिया के प्रकार बताइए। तो एक प्रश्न हमारा है 8, इसमें 4 प्रश्न हैं, ए बी सी डी, ये 4 प्रश्न है। हम एक एक करके करेंगे। पहले ए प्रश्न करेंगे, उसके बाद जो है बी करेंगे और उसके बाद सी करेंगे, उसके बाद डी करेंगे। तो हम पहले ए शुरू करते हैं। तो ये प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? पोटेशियम ब्रोमाइड, ए क्यू मतलब होता है एक्वस माने जलीय विलयन। पोटेशियम ब्रोमाइड का जलीय विलयन धन प्लस बेरियम आयोडाइड, बेरियम आयोडाइड आपस में क्या करता है? क्रिया करता है और क्या बनता है? पोटेशियम आयोडाइड एक्वस विलयन। पोटेशियम आयोडाइड का मतलब जलीय विलयन प्राप्त होता है और बेरियम ब्रोमाइड का ठोस प्राप्त होता है। इसका मतलब होता है सॉलिड। तो इसको क्या करना है? एक एक करके हमको करना है। सबसे पहले समीकरण को, ये हमारा समीकरण कैसा है? शब्द समीकरण है। ये हमारा शब्द समीकरण है, शब्द समीकरण है। शब्द समीकरण को क्या करना है? सूत्र समीकरण में लिखना है। उसके बाद समीकरण को संतुलित करना है। उसके बाद अपक्रिया के प्रकार भी बताना है। तो हम ये शब्द समीकरण ये हमारा दिया गया है प्रश्न में। अब हम सूत्र समीकरण लिखेंगे। तो पोटेशियम ब्रोमाइड का सूत्र होता है KBr। पोटेशियम ब्रोमाइड का KBr है। पोटेशियम की संयुक्ता 1 होती है, ब्रोमीन की संयुक्ता 1 होती है, इसलिए दोनों कट जाता है। और यह है बेरियम आयोडाइड। बेरियम आयोडाइड का सूत्र लिखेंगे BA, बेरियम आयोडाइड आई होता है, आयोडीन का सूत्र होता है आई, और बेरियम की संयुक्ता 2 होती है, आयोडीन की 1, तो यहाँ 2 लिखा जाएगा। बेरियम आयोडाइड आपस में क्रिया करता है, क्या बनता है? पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड KI, इसकी भी संयुक्ता 1 होती है, पोटेशियम की आयोडाइड की भी 1 होती है, इसलिए KI लिखा जाएगा। अगला है बेरियम ब्रोमाइड। बेरियम ब्रोमाइड की बी होता है, BA इसका सूत्र है और ब्रोमाइड का BR है, हमको पता है। तो बेरियम की संयुक्ता क्या होती है? 2, इसलिए 2 हो जाएगा 2, BaBr2 बेरियम ब्रोमाइड। तो ये हमारा समीकरण हो गया। अब हम क्या करेंगे? संतुलित करेंगे। पहला स्टेप क्या है? संतुलित करना। तो संतुलित करने के लिए हमको यहाँ I2 दिख रहा है, आयोडीन 2 दिख रहा है, ब्रोमाइड 2 दिख रहा है, बाकी सब संतुलित दिख रहा है। तो क्या करेंगे? यहाँ I2 है तो यहाँ भी हम I2 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? और पोटेशियम हमारा क्या है? पोटेशियम की यहाँ संख्या 2 हो गई, तो यहाँ हम 2 कर देंगे। यहाँ क्या कर देंगे? 2 कर देंगे। अब चेक करते हैं, देखिए समीकरण संतुलित है कि नहीं। K हमारा 2 है, तो K राइट साइड में, ये हमारा लेफ्ट साइड होता है, लेफ्ट साइड, ये राइट साइड होता है, राइट साइड। तो यहाँ K क्या है? 2 है, तो 2 है। और ब्रोमीन यहाँ 2 है, तो यहाँ क्या है? ब्रोमाइड भी यहाँ 2 है। ये हमारा क्या है? बेरिलियम। बेरिलियम यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, आयोडीन 2 है, यहाँ भी 2 है। तो ये समीकरण हमारा क्या हो गया? संतुलित हो गया। अब हमको क्या करना है? अपक्रिया के प्रकार। ये समीकरण किस अपक्रिया का है? तो हमने इस एनसीईआरटी के अध्याय में समीकरण को 4 प्रकार से समीकरणों को पढ़ा है। किस प्रकार का समीकरण है? ये प्रकार का समीकरण है। तो इस अध्याय में हमने 4 प्रकार के समीकरण को पढ़ा है। नंबर 1 होता है संयोजन अपक्रिया, संयोजन अपक्रिया। उसके बाद वियोजन अपक्रिया हमने पढ़ा है, वियोजन अपक्रिया। और इसके बाद विस्थापन अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया। अगला पढ़ा है द्विविस्थापन अपक्रिया, द्विविस्थापन अपक्रिया। अब हमको पता लगाना है ये समीकरण, ये पहला 1, 2 और ये 3, ये 4 विकल्प में से ये समीकरण किस प्रकार का है? ये समीकरण क्या है? किस प्रकार का है? तो हम यहाँ देखेंगे पोटेशियम क्या कर रहा है? बेरियम को भगा दे रहा है, और बेरिलियम क्या कर रहा है? पोटेशियम को भगा दे रहा है, यानी एक दूसरे का अदला बदली कर रहा है। तो अदला बदली किस में होता है? द्विविस्थापन में होता है। तो ये कैसा समीकरण है? समीकरण कौन सा प्रकार का है?
तो ये समीकरण हमारा द्विक विस्थापन का समीकरण, द्विक विस्थापन समीकरण, ये हमारा समीकरण क्या है? द्विक विस्थापन का समीकरण है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 का बी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का बी क्या कह रहा है? जिंक कार्बोनेट सॉलिड है। जिंक कार्बोनेट ठोस है, जिस तरह से पत्थर होता है उस तरह से ठोस है। ये क्या होता है? गर्म होने पर जिंक ऑक्साइड ये ठोस प्राप्त होता है, सॉलिड प्राप्त होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो ये हमारा रासायनिक समीकरण है। सबसे पहले इस रासायनिक समीकरण को क्या लिखेंगे? ये शब्द रासायनिक समीकरण है, इसे सूत्र रासायनिक समीकरण में लिखेंगे। तो जिंक कार्बोनेट का सूत्र हमारा होता है Zn, कार्बोनेट का सूत्र CO3। ये हो गया जिंक कार्बोनेट, ZnCO3 जिंक कार्बोनेट हो गया। और ये जिंक कार्बोनेट का हमारा सूत्र हो गया। और क्या बनता है? जिंक ऑक्साइड, ZnO जिंक ऑक्साइड बनता है। जिंक का संयुक्ता 2 है, ऑक्सीजन की 2 है, दोनों बराबर है इसलिए नहीं लिखा जाएगा। अगला है कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, CO2 गैस निकलता है। अब क्या करेंगे? ये तो हमारा हो गया समीकरण। अब हमको संतुलित करना है। संतुलित करेंगे तो चेक करेंगे जिंक इसमें क्या है? 1 है, इधर भी 1 है। और अगला कार्बन 1 है तो कार्बन यहाँ 1 है, ऑक्सीजन यहाँ 3 है तो 2 1 3 इधर है। तो ये समीकरण हमारा पहले से ही संतुलित है, संतुलित करने की ज़रूरत नहीं है। तो आगे क्या करना है? अवक्रिया के प्रकार हमको लिखना, किस प्रकार का ये अवक्रिया है। तो अवक्रिया हमारी किस प्रकार की है? तो इसमें हम पता करेंगे संयोजन अपक्रिया है, वियोजन अपक्रिया है, विस्थापन अपक्रिया है, द्विक विस्थापन अपक्रिया है। तो यहाँ पता ही चल रहा है जिंक कार्बोनेट क्या हो? जिंक ऑक्साइड में टूट रहा है, यानी अभिकारक पक्ष होता है। ये क्रिया का क्या कहलाता है? अभिकारक। यह अभिकारक है। एक अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पाद में वियोजित हो रहा है। क्या हो रहा है? ये ऊष्मीय वियोजन का अपक्रिया है। यहाँ एक अभिकारक 2 पदार्थों में वियोजित हो रहा है। एक अभिकारक पदार्थ 2 पदार्थों में वियोजित हो रहा है, तो इसलिए अपक्रिया क्या है? वियोजन अपक्रिया। कैसी अपक्रिया है? इसका उत्तर हो गया वियोजन अपक्रिया। कैसी अपक्रिया है? वियोजन अभिक्रिया है। यह अपक्रिया वियोजन अपक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 8 का सी करने जा रहे हैं। सी क्या कह रहा है? हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस आपस में मिलकर हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनाता है। तो हाइड्रोजन का सूत्र हमको पता है, H2 है। हाइड्रोजन का सूत्र क्या है? H2 है। क्लोरीन का सूत्र क्या होता है? Cl2 होता है। क्लोरीन गैस का सूत्र यहाँ G भी लिख सकते हैं और यहाँ भी G लिख सकते हैं। और Cl2 क्रिया करके क्या बनाता? हाइड्रोक्लोरिक गैस बनाता है, HCl ये गैस बनाता है। अब क्या करना हमको? इस समीकरण को संतुलित करना। संतुलित करने के लिए हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है और यहाँ क्या करेंगे? ये भी गैस फॉर्म में है, गैस G लिखेंगे। और ये है क्या है? 2 2 है, यहाँ 1 है तो यहाँ 2 से गुणा कर देंगे तो समीकरण हमारा क्या हो गया? संतुलित हो गया। अब अपक्रिया के प्रकार बताना है। तो अपक्रिया का प्रकार हमको पता है, संयोजन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया और द्विक विस्थापन अपक्रिया। तो यहाँ क्या है? अभिकारक पदार्थ कितने हैं? 2 पदार्थ है, एक ये 2 क्या पदार्थ है? अभिकारक पदार्थ। अभिकारक पदार्थों की संख्या क्या है? 2 और 2 से मिल करके क्या 1 बन रहा है। तो क्या हो रहा है? ये क्या है? वियोजन होता है, एक से अधिक बनता है, एक अभिकारक से ज़्यादा उत्पाद बनता है तो वियोजन अपक्रिया, और जुड़ करके 1 बनता है तो संयोजन। यहाँ क्या हो रहा है? संयोजन हो रहा है। तो किस तरह की अपक्रिया है? देखने से पता चल रहा है कि 2 अभिकारक पदार्थ मिलकर के एक उत्पाद बना रहे हैं। इसको क्या कहते हैं? उत्पाद। इस पक्ष को उत्पाद कहते हैं। तो हमारा ये अपक्रिया किस प्रकार की है? संयोजन अपक्रिया। संयोजन अपक्रिया। ये हमारी कैसी अपक्रिया है? संयोजन अपक्रिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 का डी करने जा रहे हैं। डी क्या कह रहा है? मैग्नीशियम, एस का मतलब होता है सॉलिड ठोस, प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल AQ का मतलब होता है एक्वस माने जलीय विलयन। आपस में क्रिया करके मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है, एक्वस विलयन जलीय विलयन बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। यह हमारा रासायनिक समीकरण है, शब्द समीकरण है। इसे सूत्र समीकरण में लिखेंगे तो मैग्नीशियम का सूत्र हमारा होता है Mg। मैग्नीशियम Mg है
आपस में क्रिया करता है, किससे क्रिया करता है, प्लस माने धन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करता है HCl से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करता है, क्या बनाता है, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है। मैग्नीशियम संयुक्ता 2 होती है इसलिए 2 इधर लिखा जाएगा, और क्लोरीन की 1 होती है तो 1 यहाँ लिखा नहीं जाता है। आगे क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस बनती है, H2 गैस बनती है, तो गैस के लिए G लिखा जाता है, और जलीय विलयन के लिए लिखा जाता है एक्वस, AQ लिखा जाता है, AQ जलीय विलयन प्राप्त होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये भी जलीय विलयन है, AQ लिखा जाएगा, और ये हमारा सॉलिड है, यस लिखा जाएगा, और ये गैस है तो ये G लिखा ही गया है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण को संतुलित करेंगे। संतुलित करने के लिए यहाँ क्लोरीन हमारा 2 है, यहाँ क्लोरीन 1 है, यदि हम 2 से गुणा यहाँ कर दें तो क्लोरीन 2 हो जाता है। अब चेक करेंगे, हाइड्रोजन यहाँ 2 हो गया, हाइड्रोजन यहाँ 2 हो गया, क्लोरीन 2 हो गया। अब क्या है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हमारा 1 है, मैग्नीशियम 1 है, तो ये हमारा समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। अब हमको क्या पता करना है, अपक्रिया के प्रकार, अपक्रिया किस प्रकार की अपक्रिया है, अपक्रिया के प्रकार का चुनना है। तो पहला हमारा क्या अपक्रिया है, संयोजन अपक्रिया। संयोजन अपक्रिया 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोजित होकर के एक पदार्थ बनता है, संयोजन अपक्रिया कहलाती है। एक अभिकारक पदार्थ 2 या 2 से अधिक उत्पाद में वियोजित होता है, वियोजन अपक्रिया कहलाता है। विस्थापन अपक्रिया, जब कोई अभिकारक पदार्थ एक दूसरे को विस्थापित कर देता है तो विस्थापन अपक्रिया। और द्विक विस्थापन अपक्रिया, जब 2 अभिकारक पदार्थ के दोनों मूलक एक दूसरे को विस्थापित करते हैं, तो ये हम देखने से पता चल रहा है विस्थापन अपक्रिया है। मैग्नीशियम क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को विस्थापित कर रहा है, मैग्नीज क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को भगा दे रहा है, विस्थापित कर दे रहा है, और इसके स्थान पर क्या मैग्नीशियम क्लोराइड बन जा रहा है, और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जा रहा है, तो विस्थापन हो रहा है, इसलिए अपक्रिया कैसी है, विस्थापन अपक्रिया। इसका उत्तर है विस्थापन अपक्रिया। ये हमारी अपक्रिया कैसी है, विस्थापन अपक्रिया।